आमतौर पर NH-33 रांची टाटा रोड 24 घंटे का रोड, 24 घंटे आप देखेंगे हर मिनट में आपको गाड़ियां आवागमन करती हुई दिखाई देंगी। हमेशा ये रोड जो है व्यस्तम रोडों में से गिनती आता है। इस सड़क का चारों ओर चर्चा होता है क्योंकि ये सड़क कभी भी नहीं थमती, लेकिन कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है कि इस सड़क में पहिए थम जाते हैं और वीरान सा हो जाता है ये सड़क। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज चैनल। जी हाँ, कल बिल्कुल ऐसा ही था। झारखंड बंद का आह्वान था, आदिवासी समुदाय के द्वारा झारखंड बंद का आह्वान किया गया था। सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग और शूटरों की गिरफ्तारी को लेकर जहां चारों ओर आदिवासी समुदाय सड़कों पे उतरा हुआ था और रोड जाम किया जा रहा था। कई जगह मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए बैरिकेडिंग की जा रही थी, लोग बैठ के नारेबाजी कर रहे थे। तो इसी कड़ी में देखने को ये मिला कि NH-33 का भी अचानक पहिए थम गए। एक नहीं, हजारों पहिए थम गए और हजारों लोग फंसे रहे, घंटों फंसे रहे। आप इस खबर में आगे देखेंगे कि किस तरह से आदिवासी समुदाय का आक्रोश देखने को मिला। हालांकि बुंडू SDM वहां पे पहुंचे और मामले को संभालने की कोशिश की। बुंडू के SDPO ओम प्रकाश और बुंडू के SDM कृष्ण कुमार बेशरा दोनों वहां पे पहुंचे। जाम को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन 4 घंटे लोग पूरी तरह से जाम में फंसे रहे। इस दौरान हजारों की तादाद में जो है गाड़ियों के कतारें, लंबी कतारें लगी रही। आइए सीधे तौर पे जुड़ते हैं इस खबर से और देखते हैं कि कल किस तरह से NH-33 रांची टाटा रोड थम सा गया था 4 घंटे। बने तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। सोमा मुंडा को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। सोमा मुंडा को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। सोमा मुंडा को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। अबू आराज, अबू आराज, अबू आराज, अबू आराज, अबू आराज, अबू आराज। उल्लुगलान जिंदाबाद, उल्लुगलान जिंदाबाद। जय सोमा मुंडा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सोमा मुंडा को न्याय दो। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है और खूंटी जिला के जो सोमा मुंडा है, प्रहा राजा है, उन्हीं की हत्या के विरोध में आज का यह कार्यक्रम था। तो इसमें जो मुझे ज्ञापन दिया गया है, उसमें ज्ञापन में बहुत सारी बातें हैं, जैसे 5 करोड़ रुपया की मांग है, साथ ही साथ उसके परिवार को सरकारी नौकरी की डिमांड है, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करके इसमें कार्रवाई करने की बात है और जो मुख्य अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी की मांग है। ये सभी मांगों को ज्ञापन के माध्यम से मुझे दिया गया और इस मांग को मैं निश्चित रूप से जिला को और सरकार को इसको मैं भेजूंगा और उम्मीद करूंगा कि सरकार के स्तर से, जिला के स्तर से निश्चित रूप से जो मांगे हैं उस पर सकारात्मक कार्रवाई की जाए, इस तरह का मैं आग्रह करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जो भी समाज के लोग हैं या सोमा मुंडा के जो परिवार हैं, उसमें संवेदना व्यक्त करते हुए मैं आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से आने वाला समय में सकारात्मक पहल होगी और निश्चित रूप से सोमा मुंडा को न्याय मिलेगा और आदिवासी समाज को न्याय मिलेगा। और दूसरी बात, जो मेरा अधिकार क्षेत्र है, जैसे बुंडू अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी हूँ, तो अनुमंडल पदाधिकारी के हैसियत से मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि हमारे जो अधिकार क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार की जो बातें संज्ञान में आएगी, चाहे वह जमीन से संबंधित हो या अन्य किसी प्रकार की संबंधित हो, मैं निश्चित रूप से उसमें संज्ञान लेते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करने की अनुशंसा करूँ। जमीन पर हत्या होता है और ऐसे मामले देखने को मिलता है, जाम वगैरह, ऐसा ना हो उसके लेकर क्या कीजिएगा? इसके स्तर से पूरा पुलिस और प्रशासन पूरा सख्ती बरतेगी और जो भी मामला आएगा उसमें नियमानुसार उसको जांच कर सख्त से सख्त कदम उठाएगा। सोमा मुंडा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जय सोमा मुंडा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जय सोमा मुंडा को न्याय दो। SDO साहब हमारे आश्वासन दिए, जो हम लोग का जो मुख्य बिंदु था CBI जांच को लेके, जो पुलिस जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं है, पुलिस लिपापोती कर रही है, इसलिए CBI जांच को लेके हम लोग दिए हैं। एक मांग वो है और जो परिवार है उनका, जो सोमा मुंडा का जो परिवार है उनको 5 करोड़ और जो आश्रित है 2 आश्रित को उनको सरकारी नौकरी, और जो भी CNT एक्ट, SPT एक्ट, आदिवासी जमीन को लेके हत्या हो रहा है उसको लेके जो अफसर है उस पर कार्रवाई करे। आखिर इस तरह का हत्या क्यों हो रहा है? आखिर सरकारी
अधिकारी के द्वारा ही लिपापोती, सरकारी अधिकारी के द्वारा ही संरक्षित है। आज थाना को पैसा जाता है बालू को लेके, आज जमीन माफिया को लेके उन लोग का एंट्री रहता है। तो क्या प्रशासन यदि मुस्तैदी से आप अपना ड्यूटी करेंगे तो क्या अपराधी पकड़ में नहीं आएगी? पकड़ में आएगी। तो प्रशासन को मुस्तैद होकर ड्यूटी करना होगा, अपना जॉब को ईमानदारी से करना होगा, ईमानदारी पूर्वक से करना होगा, ताकि आए दिन इस तरह से अपराधी लोग अपना सर उठा के नहीं चले। खुलेआम जो हथियार लेके लोगों को जमीन को लेके गोली मार रहे हैं वो कम हो जाए। उसी आश्वासन पर ही आप काम। हाँ, जो हमारे एसडीएम साहब है वो आश्वासन दिए हैं, लिखित में हम लोग जो ज्ञापन दिए हैं वो आश्वासन दिए हैं कि इस पे उचित कार्रवाई किया जाएगा। आप हमको लिख के दीजिए कोई भी किसी तरह कोई समस्या है। एनएच में भी जाम किए हुए हैं, क्या कहना है? पहले तो मैं आपका चैनल को जोहार करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग रूबरू होंगे उन तमाम दर्शकों को भी मैं मेरे तरफ से जोहार करता हूं। आज देखिए हमारा जो सामाजिक अगुआ पढ़ा राजा सोमा मुंडा का हत्या हो गया और पुलिस प्रशासन आज तक सही मायने में जो हत्यारा है, जो शूटर है, उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। और कहीं न कहीं इसको लिपापोती करने के लिए उसके साथ जो काम करते थे लोग, सामाजिक संगठनों का सामाजिक जागरूक करते थे समाज के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो भी है, पढ़ा राजा सोमा मुंडा, उसके जो सहयोगी था उन लोगों को उठा करके लोग पुलिस प्रशासन ले गया है और मामला को लिपापोती करने के लिए तुल्य है, मैंने आतुर है। तो इसके विरोध में हम लोग पूरे झारखंड को आज बंद किए हैं और आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना हुजूम है और हमारे बुंडू अनुमंडल के एसडीओ साहब भी आए हुए हैं और इस बंदी को जो जाम है इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का जाम तो तुरंत हट जाएगा, लेकिन बात है क्या इस जाम हटने के बाद पढ़ा राजा सोमा मुंडा को न्याय मिलेगा? आज सोमा मुंडा का हत्या हुआ है, कल और किसी मुंडा का हत्या होगा। आखिर क्यों? कारण क्या है? हम आदिवासी शांति प्रिय ढंग से रहने वाले लोग हैं। हमारा झारखंड में जल जंगल जमीन, हम पर्यावरण के करीब हैं, हम प्रकृतिवादी लोग हैं, हम प्रकृति को भी संरक्षण संवर्धन करते हैं और हम आदिवासी हैं। तो आज प्रकृति है, प्रकृति है तो आदिवासी है। तो ये एक षड्यंत्र के तहत जो जल जंगल जमीन को बचाने वाले लोग हैं, इनके जो अगुआ हैं, इन लोगों का निर्मम तरीका से हत्या, मर्डर किया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। तो ये आए दिन ऐसे षड्यंत्र न रचा जाए और हमारे आदिवासी भाइयों को यहाँ पर रहने दिया जाए। नहीं तो मैं कहूँगा कि एक दिन अगर आदिवासी खत्म हो जाएंगे तो जल जंगल जमीन सब खत्म होगा और बाकी लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से उन लोग को कभी प्रदूषण के नाम से, कभी कोरोना के रूप से सबको एक दिन मरना होगा। तमाम पुलिस प्रशासन के साथ आला अधिकारी पहुंचे हुए, क्या पता चला अभी तक? क्या चला अभी तक हमारे लोग डटे हुए हैं कि जाम में कई लोग अभी तक हमारे लोग डटे हुए हैं कि अविलंब सोमा मुंडा का जो सही मायने में हत्यारा है उन लोगों का गिरफ्तारी हो और उनको फांसी देने का काम हो, ये हमारा समाज के लोगों का मांग है। झारखंड बंद है सोमा मुंडा के हत्या को लेकर, क्या मांगे? आज जो रांची टाटा रोड भी आप लोग जाम किए हैं। मांग बहुत बड़ा चीज नहीं है ना। आप जानते हैं कि सोमा मुंडा जी का हत्या हुआ है, उसके लिए हम लोग मांग थोड़ी रहे हैं। हम लोग तो बोल रहे हैं कि सोमा मुंडा का हत्यारे को फांसी दो। सोमा मुंडा के हत्यारे का जितना भी हत्यारे है, कितना हत्यारे, ये तो लॉ एंड ऑर्डर फेल है ना। उसके लिए आज पूछने आए हैं कि भैया किसी का मर्डर हो जाता है, दिन दहाड़े किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का रात में कहीं भी मर्डर हो जाता है। तो आप एक चीज सोच के देखिए कि अगर किसी घर का, अगर मुखिया का मर्डर हो जाता है तो उस घर का परिवार को क्या बीतेगा? क्या बीतेगा बताइए। और उसके बाद क्या मतलब, क्या आखिर क्या है आप लोगों का जाम कितना देर रुकना है, क्या करना है? जाम देखिए, ये हम लोग सरकार को सुनाने आए हैं
कि आपका जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उस पर सवाल बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है अपना हक अधिकार बोलने के लिए, रहने के लिए, तो क्या सरकार को ये ध्यान नहीं होना चाहिए कि किसी का मर्डर हो जा रहा है तो उसको चिन्हित करके उसको न्यायालय के हाथ में दे दे, जेल में भर दे, या फांसी का जो न्यायालय बनता है न्यायालय में वो चीज उसको सजा देना। अभी तक हुआ क्या? नहीं ना हुआ। कोई लिपापोताई करेगा तो क्या हम लोग समझौता कर लेंगे? हम लोग समझौता करने के लिए नेशनल हाईवे 33 नहीं आए हैं भैया। हम लोग सोमा मुंडा एक नेता होता है ना, बड़ी घिसा पिटा के बनता है, तो सोमा मुंडा को अगर कोई मर्डर कर दिया, क्या चिन्हित नहीं होना चाहिए? तो सीएम साहब क्या कर रहे हैं? सीएम साहब क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं सीएम साहब को। आप तो आदिवासी है ना भैया, आप आदिवासी हैं, आप और आदिवासी समाज का ही बेटा सोमा मुंडा भी है। उनका मर्डर हो गया तो अभी तक आप चिन्हित क्यों नहीं किए? यानी पूरी तरह से सिस्टम फेल है। तो फेल है तो आप आपसे सवाल नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आगे का रणनीति क्या रहेगा? आगे का रणनीति ये हम लोग सुनाने के लिए आए हैं कि उसको जल्दी गिरफ्तार करो जो सोमा मुंडा जी का नया मर्डर किया है। हत्यारे को चिन्हित करो, सजा दो, जितना बड़ा सजा बनता है, जो भी बनता है मर्डर का, उसका सजा होना चाहिए। बस सजा होना चाहिए। सजा नहीं होगा तो फिर हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। 6-7 अपराधी जेल के सलाखों के पीछे है, और कोई है यहाँ पर? वो तो लॉ एंड ऑर्डर फेल है ना, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। अगर फिक्स जानकारी होता तो फिर आज ये पता चल जाता कि भाई इतना आदमी शूटर है या हत्यारा है। कहाँ है प्रशासन? प्रशासन को होश नहीं है क्या? किसी का अगर कहीं भी मर्डर हो जाएगा, कहीं पे हत्यारा हो जाएगा, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? सरकार क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या समाज का अगुवा के साथ इस तरह से होना चाहिए? क्या समाज के अगुवा के साथ इस तरह से कहीं भी अटैक होना चाहिए? अगर किसी परिवार का मुखिया के साथ अगर इस तरह से होता है तो आप समझ लीजिए कि आप भी सुरक्षित नहीं है, अपना क्या है, हम भी सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। और कोई अगर मिलावटी के साथ अगर किसी का संरक्षण दे रहा है बैकअप में, तो गलत है। अगर उन्हीं के परिवार में अगर इस तरह से होगा तो उनमें क्या बीतेगा, उस चीज को एहसास करना चाहिए। इस ज्ञापन को, इस मांग को, आपकी मांग को मैं जिला स्तर तक, सरकार के स्तर तक इसको पहुंचाऊं, ठीक है। दूसरी बात, अभी जो बात हो रही है जमीन से संबंधित या अन्य जो भी संबंधित है, उसके बारे में मेरा यही कहना है कि जो भी संज्ञान में मेरा आएगा, बहुत सारे आया भी है, बहुत सारा चीज आया भी है, बहुत सारा जमीन के मामले में हमने काम रुकवाया भी है, खुद जाके खड़ा होकर, ठीक है। बहुत सारा चीजें जो अपने मैं नहीं कर सकता, उसको मेरा जो सबॉर्डिनेट है, वीडियो है, सीओ है, थाना प्रभारी, सभी को मैं डायरेक्शन देता। उसमें कहीं कुछ कमी बेसी हो सकती है, लेकिन पुनः मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं संज्ञान लेकर के निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करूँगा। और अभी का हम लोग का ये है कि आज चूँकि हम लोग सुबह से हैं, लगभग 11-12 बजे से सभी लोग हैं, सभी लोग परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं, पब्लिक भी परेशान है। तो इसलिए आज का कार्यक्रम यहीं पर स्थगित किया जाए और आपकी बात को निश्चित रूप से मैं सरकार तक पहुँचाऊंगा, पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ।